हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज जो है बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा वीडियो रहने जा रहा है, और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये फैमिली लॉ वन के नाम से आपके सिलेबस में है। और इसका जो सिलेबस है वो है हिंदू लॉ का। तो फैमिली लॉ वन यानी कि हिंदू लॉ आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हॉट फेवरेट सीरीज़ है, स्टूडेंट्स काफ़ी याद करते हैं। काफ़ी बार जो है मुझे कमेंट लिख के स्टूडेंट बार बार इंसिस्ट करते हैं कि वीडियो कब आएगी। तो वीडियो एग्ज़ाम के टाइम पे आती है, और एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो आ गई है। 70% मार्क्स जो है इस वीडियो से गारंटेड है। इसको मैं क्रैश कोर्स कहता हूँ, और आप कहते हैं इसको 70% मार्क्स गारंटेड। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। वीडियो के दो तीन रीज़न है जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बताया था कि वीडियो को क्यों इतना बच्चे पसंद करते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है 70% मार्क्स गारंटेड, इस सीरीज़ के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, ये जो गारंटी है ये मेरी गारंटी है। मैं ये गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो आपका पेपर आएगा सीसीएस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, और अदर जो यूनिवर्सिटी है जिनका सिलेबस सेम है, उनका जो पेपर आएगा उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए वीडियो के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन, अगर वो ये 15-16 क्वेश्चन करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि उनको जो है 70% मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। 70% मार्क्स की गारंटी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन वही होंगे जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा रिसर्च है, जो मैं रिसर्च करता हूँ वीडियो पर, उसी रिसर्च का कमाल है कि 70-80% मैं इतने कॉन्फिडेंस ले कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आज, 16 से 17 क्वेश्चन, उन्हीं में से आपका पूरा पेपर आएगा। तो बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपके और भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज एक नया वीडियो आ गया हिंदू लॉ का, और जो वीडियो रह गए वो जल्दी ही आ जाएंगे, और जल्दी ही मैं सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। और एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपका पेपर के लिए भी जो वीडियो है वो सारे वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ यानी कि फैमिली लॉ वन। फैमिली लॉ टू आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया हिंदू लॉ के क्वेश्चंस। हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में थोड़ा टेक्टिक्स का मैंने यूज़ किया है, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता चलूँगा। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हर बार वीडियो का बेनिफिट लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और मार्क्स लेके आते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। ये चीज़ें बेसिक नीड्स हैं जो मैं आपसे चाहता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वीडियो पे आपका लाइक ना मिले, आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन प्रेस ना करें। बेल आइकन प्रेस करने का तो आपको लाभ भी है। वो बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो मेरा जो भी नया आएगा चैनल पे, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप तुरंत उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज जो हम हिंदू लॉ के क्वेश्चन लाए हैं, पहले उसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा। मिताक्षरा लॉ के अंदर पार्टीशन कैसे होता है। डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के अलग अलग मोड्स क्या है। हाउ कैन इट बी रीओपन। पार्टीशन को रीओपन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच आर कैपेबल, विच पर्सन आर कैपेबल टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। कौन है जो चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल है, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफाइन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को डिफाइन करें एंड डिपेंडेंट अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916। जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है 1916, उसके अंदर हाउ फार अ वाइफ इज एंटाइटल टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड। वाइफ को कैसे हस्बैंड मेंटेन करता है या मेंटेनेंस देगा। ये 3 क्वेश्चन टोटल कवर हो गए हिंदू लॉ के। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो 4 4 4 4, ये टोटल 4 क्वेश्चन को मैंने 4 ही नंबर दिए हैं। तो इन सब का एक ऐसा आंसर तैयार करना है कि आपके ये सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, और सारे टॉपिक कवर हो जाए इस तरीके से आपको ये कवर करना है। तो व्हेन कैन अ विडो डॉटर इन लॉ क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। कब जो विडो डॉटर इन लॉ होती है वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस ले सकती है। विधवा बहू कब अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेंटेनेंस का ही है। डिफाइन द मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंट अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1960। जो हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। हाउ फार अ वाइफ इज एंटाइटल टू मेंटेन बाय हस्बैंड। वाइफ को कैसे हस्बैंड मेंटेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गलती से तीसरा और चौथा सेम ही हो गया है, तो ये 3 ही क्वेश्चन आप मान लेना, और ये सारे क्वेश्चन जो है 5 के 5, इनके आंसर एक ही आंसर तैयार होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कैन अ हिंदू वाइफ लिव सेपरेटली, कब अगर हिंदू वाइफ अलग रह रही हो, सेपरेटली रह रही हो, येट डिमांड, लेकिन फिर भी वो डिमांड करती है मेंटेनेंस का अपने हस्बैंड से, तो कब कर सकती है, किस परिस्थिति में कर सकती है, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ही हमारा कैन अ वाइफ डिमांड द सेपरेट रेजिडेंस, क्या वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रेजिडेंस की मांग कर सकती है, अगर कर सकती है तो किस कंडीशन में कर सकती है, इफ सो स्टेट द कंडीशन इन विच शी कैन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होगा, तीसरा भी क्वेश्चन इसी में मान लीजिए आप। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन होगा जिसके आंसर आपको तैयार करने हैं। तो ये सारे आंसर आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब आंसर कैसे तैयार करना है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है। तो आंसर तैयार करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आप किसी भी अच्छे प्रोमिनेंट राइटर की बुक ले लें, और बुक में जो है आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप बढ़िया आंसर तैयार कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में से आपको सपोर्ट मिल सकती है। कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है प्रोमिनेंट राइटर्स की काफ़ी बुक्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से भी आप बुक्स को ले सकते हैं, वो भी आपके काम आ सकती हैं। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है गूगल पे ये क्वेश्चन को सर्च करें। गूगल पे बहुत सारे ना लीगल ब्लॉग्स, जैसे लीगल सर्विसेज, आई प्लेडर, इस तरह के काफ़ी लीगल ब्लॉग्स हैं, और उन लीगल ब्लॉग की हेल्प से आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। एक दो ब्लॉग के आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छे आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि अच्छे आंसर ही तैयार करने हैं, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं ना अच्छे आंसर लिखने से ही मिलते हैं। आपको आता सब कुछ है, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आपने आंसर सही से लिखे नहीं, आंसर आपके स्टैंडर्ड नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड मार्क नहीं है, तो फिर आपके मार्क्स भी थोड़े से कम रह जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मानसी या यूनिक जैसी किताब लेकर आप आंसर तैयार कर लेंगे, तो कभी भी ऐसा ना करें। मानसी और यूनिक किताब का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनके आंसर कह भी नहीं सकते कि सही आंसर है या नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस देखने के लिए आप उनको रेफर कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स के लिए नहीं। अब अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, आपको समय कम मिलता है, आपको बिजनेस, जॉब, फैमिली, पढ़ाई सबको बैलेंस करना है, तो सबसे सरल तरीका यही है कि आप मुझसे आंसर्स ले लें। मेरे पास सारे आंसर्स की जो है पीडीएफ मौजूद है, और अच्छे स्टैंडर्ड आंसर हैं, और ये सारे आंसर मैंने तैयार किए थे जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था बीएलएलबी की। तो आंसर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मेरे पास अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। उस रीजनेबल प्राइस पर आप मुझसे आंसर्स ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हिंदू लॉ के और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और एलएलबी 2nd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नेम द क्लास ऑफ गार्जियन। गार्जियन की क्लास को डिफाइन करना है हमें, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। व्हाट आर देयर पावर्स, पावर्स क्या है गार्जियंस एक्ट की, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ही है ये भी, हु आर द नेचुरल गार्जियन एंड व्हाट आर देयर पावर, नेचुरल गार्जियन कौन है, उनकी पावर्स क्या क्या है, डिस्कस करें इन केस ऑफ माइनर एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। माइनर के केस में, अडॉप्टेड चाइल्ड में आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफेक्टो गार्जियन। डिफेक्टो गार्जियन क्या होता है आपको ये बताना है। इसके अंदर कैन बी एलिनेट और डील विद अ माइनर, क्या ये माइनर के साथ डील कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956। अगला भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है आपका, हु कैन अपॉइंट द टेस्टिमेटरी गार्जियन। तो टेस्टिमेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट कर सकता है, व्हाट आर देयर पावर्स, इनके पावर्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे टोटल 4 अभी तक कवर हो गए, 1 2 3 4, और ये चारों क्वेश्चन को मैंने 5 नंबर दिए हैं। इसका मतलब ये ही है, पिछली भी स्लाइड में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये इन सभी क्वेश्चन का एक ऐसा आंसर तैयार करना है कि इनका एक ही आंसर हो जाए सबका, और इससे जुड़ा कोई भी और क्वेश्चन है, गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, टेस्टिमेटरी गार्जियन, डी फैक्टो गार्जियन, मतलब टाइप्स ऑफ गार्जियन, कुछ भी आए तो वो आंसर आपका फिट हो जाए, इस तरह का एक आंसर आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल विच गाइड द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अपॉइंट अ गार्जियन। कोर्ट के पास क्या पावर है गार्जियन अपॉइंट करने की, फॉर माइनर पर्सन एंड प्रॉपर्टी, माइनर पर्सन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफाइन द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ।
कस्टम को हिंदू लॉ का सोर्स बताते हुए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर इज एसेंशियल एट्रीब्यूट, इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है इलिस्ट्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ही है आपका, हिंदू लॉ इज द लॉ ऑफ सिमिर्थिस। हिंदू लॉ जो है सिमिर्थिस का लॉ है। एक्स एक्सपाउंडेड इन द संस्कृत, जो संस्कृत में बताया गया, संस्कृत की जो कमेंट्रीज हैं और डाइजेस्ट, विच वॉज नाउ मॉडिफाइड एंड सप्लीमेंटेड बाय द कस्टम, जिसको आगे कस्टम्स के थ्रू मॉडिफाइड कर दिया गया है। इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट हो जाती है। एक्सप्लेन व्हाट इज हिंदू लॉ, हिंदू लॉ क्या है, रेफरेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट के रेफरेंस लेके इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है अगर आप मेरे ये क्वेश्चंस करके चले जाते हैं। एक क्वेश्चन और, एक और मेरा है आपको सजेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने गारंटी दी 70% मार्क्स हमारे आए नहीं। तो भाई मेरे कहने से क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आंसर शीट में जो आप आंसर लिखोगे उसी आंसर पे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो आप आंसर अगर अच्छे लिख के आओगे, स्टैंडर्ड आंसर लिख के आओगे, तभी तो मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप आंसर ही गड़बड़ घुले लिखे आओगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जो पेपर में 13 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 70-80% क्वेश्चन मेरे बताए हुए आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कैसे गारंटी दे दूंगा कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स तो आपकी खुद की मेहनत से आएंगे, इसलिए अच्छे आंसर तैयार करें और आज से शुरू कर दें आंसर तैयार करना। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है हिंदू लॉ के क्वेश्चन आज आपके बीच में शेयर कर रहा है। लास्ट स्लाइड पे हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द कस्टम एज द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कस्टम को हिंदू लॉ का सोर्स बताते हुए एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट, इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है इसको इलिस्ट्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ही है आपका, हिंदू लॉ इज द लॉ ऑफ सिमिट्री एक्स एक्सपाउंडेड इन द संस्कृत कमेंट्री। हिंदू लॉ जो है सिमिट्रीज का लॉ है, जो संस्कृत की कमेंट्रीज है, डाइजेस्ट है, विच हैज़ नाउ मॉडिफाइड एंड सप्लीमेंटेड बाय द कस्टम, जिसको आगे जाके कस्टम्स के रूप में मॉडिफाइड कर दिया गया। ये एडमिनिस्ट्रेट करती हैं कोर्ट। एक्सप्लेन व्हाट इज हिंदू लॉ, रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के रेफरेंस से हिंदू लॉ बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अलग अलग स्कूल्स को आपको डिस्क्राइब करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जो 2 स्कूल है मिताक्षरा और दयाभागा, उनको बताना है आपको, उनमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट मैरिजेस आर वॉइड, किस तरह की शादियां जो है वॉइड होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्या प्रोविजंस हैं टू डिसाइड द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन born out of void and voidable marriage। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिस्कस द डिसर्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स के ग्राउंड पर डिसर्शन को बताना है आपको। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन, कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन क्या होता है। एक्सप्लेन विद रिलेवेंट केस लॉ, रिलेवेंट केस लॉज की सहायता से आपको बताना है। विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती के केस को आपको रेफर करना है। तो जैसे आपने देखा 8-8 2 बार है, 9-9 2 बार है, 10 2 बार है, मतलब इनका वही आंसर तैयार करना है जो सब में फिट फाट हो जाए। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप मेरे साथ ले सकते हैं। अभी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है और मैं एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है 5th सेमेस्टर के वो कंप्लीट करा दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर। तो आप मुझसे क्लासेस ले सकते हैं, रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, क्रैश कोर्स क्लासेस ले सकते हैं, या डाउट सजेस्ट सेशन ले सकते हैं, ये सब अवेलेबल है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811948855। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि आप कॉल से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे मैसेजेस करें, क्योंकि मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे फर्स्ट फ्री होऊंगा वैसे ही आपके मैसेज को देख के रिप्लाई तुरंत कर सकता हूँ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है हिंदू लॉ के क्वेश्चन आज आपके बीच में लेके आए, वही 15-16 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अलग अलग रेमेडीज हैं वो बतानी है आपको, विच डिजॉल्व द मैरिज, जिससे मैरिज जो है डिजॉल्व हो जाती है। स्टेट द ग्राउंड ऑन विच आइदर पार्टी में ऑप्ट ऑन द डाइवोर्स। दोनों पार्टी में से अगर कोई पार्टी डाइवोर्स लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, किस ग्राउंड पर। इसको ब्रीफ में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन हिंदू मैरिज बी डिसॉल्व बाय द डिक्री ऑफ डाइवोर्स। किस ग्राउंड पे हिंदू मैरिज का डिसॉल्व हो सकता है, डाइवोर्स की डिक्री मिल सकती है। एक्सप्लेन द जुडिशियल सेपरेशन एंड इट्स ग्राउंड प्रोवाइडेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जुडिशियल सेपरेशन का जो ग्राउंड है वो बताना है आपको। व्हाट इज डिटेल कंसेप्शंस ऑफ हिंदू मैरिज,
हिंदू मैरिज के डिटेल कंसेप्शंस क्या है, वेदर द हिंदू मैरिज इज सैक्रामेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन विद द रीजन, क्या ये सैक्रामेंट्स है या नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 3 क्वेश्चन हो गए, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही तैयार होगा आपका ग्राउंड्स डाइवोर्स के, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो उसका आंसर अलग तैयार होगा जो मैरिज है, मैरिज के बारे में, इंडियन मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सक्सेशन, सक्सेशन जुड़े हुए जनरल प्रोविजन क्या है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को जो कवर करते हैं, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के जनरल रूल्स क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल डाइंग इंस्टेड, ऐसे हिंदू विधवा जिसकी डेथ हो जाए, सॉरी हिंदू महिला जिसकी डेथ हो जाए बिना किसी वसीयत के। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ हिंदू मेल, हिंदू मेल के रूप में जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट एंड नोट्स ऑन राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल अंडर द सेक्शन 14, सेक्शन 14 के अंदर हिंदू फीमेल को प्रॉपर्टी पर कितना राइट मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ये टोटल चारों क्वेश्चन जो है 14 हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आगे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोशनल पार्टीशन, नोशनल पार्टीशन क्या होता है ये बताना है आपको। व्हेन इज इट नीडेड, और ये कब जरूरत होती है इसकी, और हाउ इट इज रीच्ड, इसे हम कैसे रीच कर सकते हैं। आंसर विद रेफरेंस टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950, हिंदू सक्सेशन एक्ट से आपको ये बताना है। आंसर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे आंसर्स भी ले सकते हैं, बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए एंडिंग की तरफ चलते हैं वीडियो की। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके बीच में लेके आया था बी एल एल पी फिफ्थ सेमेस्टर और एल एल पी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो था फैमिली लॉ यानी कि हिंदू लॉ, फैमिली लॉ 1 यानी कि हिंदू लॉ। अभी तक भी जिसने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वो कमेंट लिख के ज़रूर बताए, लाइक कर दे और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको पूरा वीडियो का लाभ हो जाए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भी लाइक कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। इसके अलावा आप मुझसे एल एल बी के सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज, मैंने अपने इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है, वो आपके लिए अवेलेबल है। प्लस वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, यानी कि मेरे रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस हैं हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811948855। मेरा ईमेल आईडी है, मुझे मेल भी कर सकते हैं kral29.mukesh@gmail.com। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहे ये भी कमेंट लिख के बताएं, और कब से आप इस मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।